अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपके हिसाब से आज तक का हिंदुस्तान में या इस ग्लोब में ग्रेटेस्ट लीडर कौन हुआ है? देखिए, लीडर तो काफ़ी हुए हैं और एक से एक ग्रेट है, लेकिन मेरी समझ में भले ही उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर छोटे से लेवल पर काम किया हो, लेकिन जो ग्रेटेस्ट मोटिवेटर और जो लीडर का ट्रू सेंस है, उसमें गुरु गोविंद सिंह जी को मैं ग्रेटेस्ट लीडर मानता हूँ। विपरीत परिस्थितियों में काम करना और लोगों को जगा देना, ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी उनकी, और ही वॉज ए ग्रेट मोटिवेटर। हमको याद है कि हमारा सिविल सर्विस का जो इंटरव्यू था 1986 में, उसमें पूछा गया था कि बिहार के जो है सो प्रोमिनेंट 5 आदमी का नाम बताइए, 5 व्यक्तियों का नाम बताइए। तो मैंने बताया था कि सम्राट अशोक, गौतम बुद्धा, उनको भी बिहार का अगर मानते हैं तो गौतम बुद्ध, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ उनको बोध गया में, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद और गुरु गोविंद सिंह जी। तो कहा गुरु गोविंद सिंह जी, ओ उस समय खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था और कोई गुरु गोविंद सिंह जी के पक्ष में उनको ग्रेटेस्ट लीडर माने, वो भी बिहार से निकले हुए। तो हमको फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने दाग दिया सिविल सर्विस में कि इंटरव्यू में, कि उनकी क्या विशेषता थी जो और लोगों से उनको अलग करता था। तो हमने कहा कि उनकी जो विशेषता थी जो और से अलग करता था, वो ये है कि वो पोएट थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, संत थे और वॉरियर थे। तो फिर पूछा गया कि क्यों वॉरियर, ये कैसे अलग करता है? तो मैंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जो है वो पोएट थे, संत थे, लेकिन वॉरियर नहीं थे। फिर जो इलियड जो लिखे हैं, जो ग्रीक थिंकर हैं, वो जो है सो वॉरियर थे और पोएट थे, लेकिन सेंट नहीं थे। तो इवन भगवान राम जो है उनको अगर हम देखें तो वो सेंटली थे, सेंट तो कह ही सकते हैं उनको। वॉरियर थे पार एक्सेलेंस अपने उच्च श्रेणी के, लेकिन पोएट नहीं थे। तो जो भी धरती पर जन्म लिया है उसमें ये विशेषता होना कि पोएट हो, वॉरियर हो और संत हो। कबीरदास का भी मैंने उदाहरण दिया था और कहा था कि वो अनपैरेलल्ड पर्सनैलिटी थे, जिनको कहा जा सकता है कि अपने आप में बेजोड़ थे। तो मैं आपकी बात सुन के बड़ा इंस्पायर हुआ कि उनमें 3 क्वालिटीज थी जो औरों में नहीं थी। पर क्या आपने अपने IRS के करियर में, जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ आप रहे हैं कुछ सालों के लिए, अपनी सर्विस में कभी आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, उनके लीडरशिप रोल को या उनके स्पिरिचुअल रोल को? कहीं आपको लगा कि वो आपको योगदान मिला हो किसी चीज में? स्पिरिचुअल रोल तो सिविल सर्विस में कम मौका मिलता है, लेकिन जो लीडरशिप वाला है, लोगों को मोटिवेट करना, देशभक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए काम करना, और जो अपनी जो क्षमता है, जो अपनी प्रतिभा है, उसको राष्ट्र हित में अधिक से अधिक यूटिलाइज करना, अधिक से अधिक उपयोगी करना, और किसी भी हालत में व्यक्तिगत स्वार्थ को देश हित से ऊपर नहीं जाने देना, लोक हित से ऊपर नहीं जाने देना। और देश हित जो है वो लोक हित भी है, लोगों को न्याय मिले, जो समस्या लेके आया हो उसको समाधान मिले। और सिविल सर्विस में मुझे इसके कारण से प्रशंसा भी मिली और तकलीफ भी हुआ, क्योंकि बहुत सारे सीनियर ऐसे थे जो कहते थे कि लॉ को जो है सो ब्रूट सेंस में लागू करो, और तुम ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड जो लॉ में लेते हो कि मानवतावादी दृष्टिकोण, वो ठीक नहीं होता है, रूट बनो और बेयर इम्प्लीमेंटर ऑफ लॉ बनो। लेकिन मैंने ह्यूमनिस्टिक टच रखा और गुरु गोविंद सिंह हमारे सामने रहे कि कोई भी कानून जो लागू होता है तो लोगों को कल्याण हो, लोगों का हित देखा जाए, और लोगों के लिए ही बनता है। लोग नहीं हो तो कुछ नहीं है। कोई किस्सा सुनाएंगे अगर आप सुना सकें, कुछ ऑब्लिगेशन ना हो तो, जिसमें आपको लगा कि मैं जनहित में काम कर रहा हूँ लेकिन वो मेरे सुपीरियर उसको एग्री नहीं करते हैं? अगर आप सुना सकें तो मतलब सब्सक्राइबर्स को सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो सिविल सर्वेंट उनके सामने खुद कुछ ऐसे इंसिडेंट बता रहे हैं। मैं इंसिडेंट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन झलक उसका दूंगा
कि मैं लोगों को जो मिलने आते थे सिविल सर्विस में उसको उसके जॉब के दौरान उनको रिस्पेक्ट करता था, उनको बैठाता था, उनको चाय पिलाता था। तो हमारे एक सीनियर थे, एक ही सीनियर ऐसा किए थे कि उनको बड़ी तकलीफ होती थी कि मुझे लोग इतना चाहते हैं, मैं लोगों को बता रहा हूँ, मैं लोगों को अपनी दिशा में घूम रहा हूँ। कहते थे कि लोगों को इतना रिस्पेक्ट देने की क्या जरूरी है, जनता को काम करो और लात मारो। तो उन्होंने हमको तकलीफ देने की कोशिश की, फंसाने की कोशिश की कि ये लोगों से, एंटी सामाजिक लोगों से मिले हुए हैं। मैंने उनको बताया कि अगर आप लोगों से नहीं मिले हैं तो आप जासूसी कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। आप जो है कोई समाज का बुरा कर रहा है, कोई गलत चीजें हो रहा है सरफेस के नीचे, तो आपको पता कैसे चलेगा। ये लोग ही है, ये पब्लिक ही है जो सूचना देती है। बिल्कुल। तो पब्लिक से क्लोज होना। फिर दूसरी बात है कि एक बॉस थे जिनको बड़ी तकलीफ होती थी कि मैं फोन पर ही अटेंड कर लेता था और समस्या का समाधान कर देता था। लेकिन वही चीज मैं जब गुजरात में था तो देखा कि हमारे जो दूसरे बॉस थे उसको अच्छा लगा कि इन्होंने फोन पर ही समस्या का समाधान कर दिया, और उनको बोला कि 200-300 किलोमीटर आने की जरूरत नहीं है, मैंने नोट कर लिया है और मैं बोल देता हूँ, आपका काम हो जाएगा। तो मतलब आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से गुरु साहब लोगों की सेवा करते थे, आप भी अपनी सर्विसेज के दौरान लोगों के हित का सोचते थे। हित का सोचते। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा। हम बात कर रहे थे गुरु साहब के बारे में। आप क्या लगता है, अब जो एक खालिस्तान मूवमेंट चल रही है और उस दौरान जब खालिस्तान मूवमेंट चली होगी, उसमें क्या सिमिलरिटीज हैं, या वो सही है या गलत है? आपका अपना कुछ राय है इसके ऊपर? देखिए, गुरु जो थे वो हिंदुस्तान के लिए समर्पित थे, भारत के लिए समर्पित थे। खालिस्तान जो है वो एक पाकिस्तानी क्रिएशन है और उसका जो है सो स्पष्ट रूप से ISI लिंक है। क्योंकि जिस पाकिस्तानियों ने गुरु के अवशेष को खत्म किया, गुरु की निशानियों को मिटाया, गुरु के जो बंदे थे उनको इतने पैमाने पर जो पाकिस्तान की जो स्थापना हुई उसमें कत्ल किया गया, उनके साथ मिलकर रहना, उसको सपोर्ट करना, तो मैं खालिस्तानी आंदोलन को निंदा करूंगा। मैं तो चाहूंगा कि खालिस्तान क्यों बने, पूरे भारत पर खालसा पंथ वालों का राज हो। जो गुरु जी का आइडियल है वो पूरे भारत के लोग माने, पूरे भारतवासी उनके प्रति समर्पित हो। मतलब आप कह रहे हैं राज करेगा खालसा? बिल्कुल, मैं अपने लिए भी कहता हूँ। मुझे कोई पूछा था कि क्या होगा, ये इसका रिजल्ट क्या होगा, तो बोला कि राज करेगा खालसा। तो मुझे बोले कि खालसा है आप और आपको राज करना चाहिए। तो हमने कहा कि गुरु जी का कहना था कि जो पवित्र है, जो खालिस है, जो प्योर है, दे मस्ट रूल। जो लोगों की भलाई के लिए खड़े हैं। और जो रूलर है, जो रूल करता है, उसको अगर प्योर नहीं हो, अच्छा नहीं हो। दूसरा इसका एक माने मीनिंग और है कि जो लोग पवित्र है और अच्छे हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि शासन उनके हाथ में रहे, उनको अधिकार है, उनका नैतिक हक है कि वो रूल करे। तो रूल बहुत राज करेगा खालसा जो है वो पूरा विस्तृत सेंस में लागू होता है। ऐसे खालसा मानने वाले, भिंडर वाले जैसे नकली लोग जो मंदिर में गुरु वहाँ अमृतसर के मंदिर में जब वो DIG या लोग दर्शन करने आते थे उसके द्वार पर हत्या करते हैं, वो खालसा नहीं हुआ। खालसा सिर्फ पगड़ी बांध लेने से नहीं होता है, तलवार रख लेने से नहीं होता है। खालसा एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक मनोवृत्ति है, एक हृदय की प्रेम की भावना है जो ईश्वर के प्रति हो, जो गुरु ने कहा था, जो समर्पित है और लोगों के लिए हो। हाँ, तलवार और पगड़ी वो तो समय की आवश्यकता थी, वो उसके लिए वो कोई अनिवार्य मैं नहीं मानता कि उसको बहुत स्ट्रिक्टली लेना चाहिए। उसको रिस्पेक्ट करते हैं हम, लेकिन वो चीज़ नहीं है। जो खालसा पंथ है वो प्योरिटी के सेंस में है। बस से उतार लेना, एक खास कम्युनिटी के आदमी को सूट कर देना, बाकी को छोड़ देना और कहना कि हम खालसा हैं, तो वो खालसा मैं नहीं मानता। हम तो गुरु के असली खालसा को मानते हैं, जो पूरे भारत पर खालसा विचारधारा का प्रभाव हो, वो मैं मानता हूँ। और खालसा गुरु गोविंद सिंह जी वाला खालसा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक और एपिसोड बनाना चाहिए सिर्फ खालसा के ऊपर, कि खालसा फॉर्मेशन कैसा हुआ, वो जो गुरु साहब ने खालसा फॉर्मेशन किया था और आज जो जनरेशन फॉलो करती है, क्या वो वही है या वो उस चीज से भटक गए हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज इस पॉडकास्ट में आने के लिए। अभी मैं कुछ और भी कहना चाहूंगा। हाँ जी प्लीज।
कि गुरुजी जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो बहुत बड़े मोटिवेटर थे। और एक बार हमको पटना कॉलेज की बात है, पटना यूनिवर्सिटी की या जेएनयू की, हमारे एक प्रोफेसर ने कहा था कि लेनिन पर चर्चा हो रही थी, लेनिन पर विचार हो रहा था। व्लादिमीर इलिच लेनिन जो सोवियत यूनियन और विश्व क्रांति के जनक थे, और जिसकी जो सोवियत क्रांति हुई इसके बाद कॉलोनियलिज्म बिल्कुल कोलैप्स कर गई और काफ़ी सारे देश में कॉलोनियलिज्म खत्म हुई और देश इंडिपेंडेंट हुए। तो उन्होंने कहा था कि जो लेनिन में गुण था वही गुण विस्तृत सेंस में गुरु गोविंद सिंह में था। लेनिन स्पिरिचुअल लीडर नहीं था, लेकिन लेनिन ने कहा था कि जो रूसवासी हैं वो टॉल्स्टॉय को भी पढ़ें, केवल लेनिन और मार्क्स को नहीं पढ़ें, टॉल्स्टॉय को भी पढ़ें। टॉल्स्टॉय जो है वो क्रिश्चियन मोरलिटी के बहुत बड़े सूत्रधार रहे हैं। तो जो मोरल सेंस है उसको लेनिन स्पिरिचुअल सेंस को ही हिडन रूप में, उसको मोरल रूप में लोगों में चाहते थे कि वो हो। तो गुरु गोविंद सिंह का जो प्रिंसिपल है कि चिड़िया से मैं बाज बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। वाह। तो एक सड़े हुए मानव को जो हर तरह से विक्षिप्त हो चुका है, जिसका आत्मबल टूट चुका है, उसको बाज बना देना, मतलब वो जो है सो हर आक्रमण का जवाब दे सके, सत्य के लिए लड़ सके, उसके अंदर जोश भर देना, जोश भर सके। यही विशेषता लेनिन में भी थी। गुरु तो उनके गुरु थे, वो लेनिन से पहले हुए थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी की तुलना उन्होंने लेनिन से की और बताया कि जब आनंदपुर साहब में गुरुजी ने कहा था कि 1.25 लाख से एक अकाली उस पर भारी होता है और तुम क्यों घबराते हो, सेना घेर ली है पंजाब के सूबेदार का, तो क्या होगा, हम जीतेंगे और देख लेंगे। और उन्होंने जो है उनकी जो दूसरी प्रिंसिपल थी कि कमजोर कड़ी पर अटैक करो। उन्होंने कमजोर कड़ी पर अटैक किया, कड़ी टूट गई और लोग निकल गए। इस तरह से वो काबू में नहीं आ पाए। तो जो गुरु की विशेषता है वो गुरु की तरह ही अनंत है और मुझे लगता है कि उस पर एक और सेशन की आवश्यकता होगी। जरूर। धन्यवाद। थैंक यू।